राम प्रसाद जी गोविंद देव जी के मंदिर जाते थे। अब इनकी दर्शन वर्शन में तो रुचि कम थी। गोसाई जी के दो बेटे थे, वो राम प्रसाद जी की उम्र के ही थे। मंदिर में इतनी भीड़ होती नहीं थी, दो चार लोग दर्शन करने आते थे। गोसाई जी के बच्चों के साथ राम प्रसाद जी खेलते थे। तो इनके मन में क्या भावना थी कि गोसाई जी के 3 बालक हैं, 2 तो मेरे साथ खेलते हैं और एक ये मुकुट उकुट पहन करके पीतांबरी पहन के सामने खड़ा रहता है। ये खेलने नहीं आता, ये खड़ा ही रहता है यहाँ पे। तो राम प्रसाद जी ऐसा सोचते, कभी कभी मेरी माँ भी बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है तो मुझे घर से नहीं निकलने देती। बोले बगल वाली की नजर लग जाएगी, सामने वाली देख लेगी, भीतर ही रहे। तो हमें लगता है गोसाई जी के ये छोटे लाला हैं, इनको बढ़िया पीतांबरी पहनाते हैं, चंदन वंदन लगा के, काजल लगा के, पगड़ी पहना देते हैं तो कहीं नजर नहीं लग जाए, इसलिए ये खेलने नहीं आते। पर ये राम प्रसाद जब भी जाते थे गोविंद देव जी के मंदिर, गोटी खेलते थे। तो ठाकुर जी को देख करके कभी कभी बोलते थे, तुम भी आ जाओ, तुम्हारे दोनों भैया तो खेलते हैं, तुम भी खेलो, तुम्हारा मन नहीं करता खेलने का? फिर वो दोनों बच्चे भी, वो भी गोसाई जी के पुत्र भी छोटे से ही थे, उनसे कहते ये क्यों नहीं आते? तो वो बच्चे कहते ये नहीं आते, इनको रहने दो, चलो हम खेलते हैं। एक बार गोसाई जी के दोनों वो बालक अपने नानी के घर चले गए घूमने गर्मियों की छुट्टी में। राम प्रसाद जी का रोज का नियम था, दोपहर में गोटी खेलने आते थे। आज गोटी लेकर के आए। जब तक वो दोनों नहीं आते थे अकेले खेलते थे। आकर के अकेले खेलने लगे, देखते देखते बोले बहुत देर हो गई आए नहीं। तब ठाकुर जी की ओर देख के बोले, आज तुम्हारे दोनों छोटे भाई नहीं आए खेलने? अरे अब तो आ जाओ, कहां भीतर बैठे रहते हो सज धज के तैयार होके? अरे तुमको क्या पता कितना आनंद आता गोटी खेलने में, देखो मैं खेल के दिखाऊं। तो ठाकुर जी के सामने खेल खेल के दिखावे। तो ठाकुर जी का इतना मन हुआ खेलने का। मंदिर में एक दरबान था और एक बूढ़े से गोसाई जी थे, वो आसपास घूम रहे थे। ठाकुर जी बोले इनके सामने कैसे जाऊं? तो भगवान ने कुछ इच्छा प्रकट की, तो दरबान को तो बहुत जोर से उसका पेट खराब हुआ। वो भागा लघु शंका दीर्घ शंका के लिए। ऐसा पेट खराब हुआ कि आवेगा नहीं आधे घंटे से पहले। और जो गोसाई जी मंदिर में घूम रहे थे उनको बहुत जोर की भूख लगाई। सोचने लगे अभी भोजन करके आया था, पता नहीं भूख क्यों लग रही है। वे वापस मंदिर के पीछे अपने घर चले गए, पंडिताइन से बोले भोजन बनाओ, भूख लगी है, बड़ी जोर की भूख। अब मंदिर में कोई नहीं। इतने में ही ठाकुर जी ने, जो ऐसे खड़े रहते थे, बंशी तो रखी अपने फेंट में, हाथ वाथ सीधे किए और एक छलांग मार के आ गए नीचे। और आकर के बोले रोज मुझे परेशान करता है, रोज आकर के गोटियों से चिढ़ाता है, चल तुझे तेरे को बहुत बड़ा खिलाड़ी बनता है, मैं खेल के दिखाता हूँ। आओ। तो वो इतना खुश राम प्रसाद, अरे इतने दिनों से आता हूं, तुम कितना मीठा बोलते हो, अरे तुम खेलने आया करो, सुनो इधर रुकना। बोले क्या हुआ? तुम कितने सुंदर हो, तुम्हारे नेत्र, तुम वहां खड़े रहते हो तब भी सुंदर लगते हो, लेकिन अभी नीचे आए तो कितने अच्छे लग रहे हो। ठाकुर जी बोले चल बात मत बनावे, तो खेल के दिखाऊं। तू बता कैसे खेलता है? तो राम प्रसाद एक गोटी मारे। बोले अच्छा तेने एक गोटी हटाई, अब देख तू 10 गोटी लगा, मैं एक संग हटाऊंगा। ठाकुर जी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे मानो मधुमंगल श्रीदामा आ गए हो, और लेट करके ऐसे गोटी मारे, 10 की 10 गोटियां उड़ा दें। और राम प्रसाद तो ठा के मार मार के हंसे।